5 हो गए हमारे, समझ भी आ गया आप लोगों को क्या? ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट, कि अगर आपको क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़े, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़े और कैपिटल के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, यानी तीनों अकाउंट्स अगर आपको बनाने पड़ जाए तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो आगे आने वाले चैप्टरों में हमें करना होगा। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना के देनी होंगी। ठीक है, अभी तक हम इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक पढ़ रहे थे कि रिजर्व्स का क्या होगा, गुडविल का क्या होगा, रीवैल्यूएशन का क्या होगा, चेंज इन पीएसआर का क्या होगा। अब इन छोटे छोटे सारे टॉपिक को मर्ज कर दो और सिंगल टॉपिक बनेगा जिसका नाम एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। ठीक है, अब अगर आपको बेटा ये तीनों चीजें बनानी होंगी तो कैसे करोगे आप लोग? पहला अकाउंट का नाम क्या है, क्या बनाना पड़ेगा हमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स। हम कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, हो सकता है हमें करंट अकाउंट भी बनाने पड़े अगर फिक्स मेथड है तो। और तीसरा क्या बनाना पड़ेगा हमें? बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमें ये तीनों अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब कैसा क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे बनाना है? आपके पास एक बैलेंस शीट आएगी, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। एसेट होंगी, लायबिलिटी होंगी, नीचे एडजस्टमेंट दे रहा होगा। एडजस्टमेंट में क्या लिखेगा? भाई ये दो पार्टनर थे, पहले इनकी रेशियो 3:2 थी, अब ये दोनों इक्वल होना चाहते हैं। अब डेफिनेटली अगर पहले दो पार्टनर थे और दोनों की पीएसआर क्या थी? 3:2, और अब क्या होना चाहते हैं? ये इक्वल पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसकी कुछ एडजस्टमेंट है नीचे। साथ में एडजस्टमेंट करने के लिए भी बोलेगा। पहले पॉइंट में लिख देगा गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000। अब आप समझ जाना, अगर मार्केट वैल्यू गुडविल की दे रखी है तो उसके लिए हमें क्या पास करनी है? बेटा आप आगे आ जाओ ना, पीछे गर्मी है बेटे, यहां आ जाओ। अब पीछे मत बैठा करो, पीछे गर्मी है बेटा। पीछे बहुत गर्मी है, ये देखो चेयर खाली है, यहां आ जाओ बेटा। वहां भी गर्मी है, आप बैठ के देखो, मजा आएगा आपको, पक्का? चल तो बेटा एडजस्टमेंट क्या थी बताओ? गुडविल की मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री करी थी हमने? बता दो बेटा, संडे क्लास चौपट मत करो। इतनी मेहनत करी थी। गेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री किस केस में होती है? गेनिंग डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट किस केस में होंगी? हमेशा प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए यही एंट्री रहेगी। और अगर बिजनेस को लॉस हो तो इस एंट्री को रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना, बस इतना ही रट्टा लगाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना। उसके बाद कहेगा कि जी पुरानी मशीन हमारी 1 लाख की थी, अब उस मशीन की वैल्यू 80,000 रह गई, तो बताओ मशीन की वैल्यू कम होना लॉस है या प्रॉफिट है? कितना लॉस है? 20,000 लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देना 20,000। और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो एसेट में कितनी आएगी मशीन की वैल्यू? 80, जो नई वैल्यू होगी वही आएगी। फिर नीचे कहेगा जी पहले डेटर्स हमारे 60,000 के थे, अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या है हमारे हिसाब से? लॉस ही है बिजनेस का, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। और जब बैलेंस शीट में डेटर लिखोगे तो प्रोविजन को क्या करके लिख देना? माइनस करके। हो गया इतना। ऊपर अगर लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स दे रखे हो तो क्या करना? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मैंने आपको क्या बताया बेटा? अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स और प्रॉफिट दे रखे हैं और क्वेश्चन उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स और प्रॉफिट दे रखे हैं और क्वेश्चन उनके बारे में कुछ नहीं कहता, तो इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मान लो बेटा लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व्स लिखे हैं। अब जनरल रिजर्व्स अगर लायबिलिटी साइड में लिखे हैं तो उनके बैलेंस कौन से होंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी साइड में लिखे तो लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है बुक से, तो रिजर्व्स को क्या करेंगे? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल टू, इट मींस ये सारे रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे बाय जनरल रिजर्व्स करके। क्लियर है?
एक बार एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से समझते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ आप लोग एक बार प्लीज। आप क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जस्ट आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि हमने करना क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे टॉपिक और हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं। एक बैलेंस शीट दे रखी है, नहीं दे रखी बेटा? दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से ऊपर मेरे को एक बात बताओ, कितने पार्टनर है इस क्वेश्चन में? 3 पार्टनर है। कौन कौन से? ए, बी और उसके आगे रेशियो भी दे रखी होगी। क्या रेशियो उनकी तीनों की? दिस इज ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल से तीनों पार्टनर चाहते हैं हम क्या हो जाए? इक्वल। 3 पार्टनर इक्वल होना चाहते हैं बेटा, तो रेशियो क्या बन गई? 1:1:, इट मींस 1/3 ए की, 1/3 बी की और 1/3 सी। अब रेशियो चेंज हो रही है। अगर रेशियो चेंज हो रही है 100%, कोई सेक्रीफाइस होगा तो कोई गेन होगा? होगा नहीं होगा? तो कोई सेक्रीफाइस हो सकता है, कोई गेन हो सकता है और कोई निल भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट हम बना लेंगे, अभी बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट रुपीज। अब इस पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा मार्केट में हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख रुपए। अगर चेंज हो रहा है पीएसआर तो उसके कारण गुडविल में किसी का लॉस हो जाएगा और किसी का प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए जो गेनिंग है उनको डेबिट करेंगे इसके लिए, और जो सेक्रीफाइस है उनको, यानी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। यानी कैपिटल अकाउंट में ये आएगी, ना रिवैल्यूएशन में आएगी ना बैलेंस शीट में आएगी। ओनली कहां जाएगी? एडजस्टमेंट हमेशा कैपिटल के थ्रू होती है बेटा, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है हमें। दूसरा पॉइंट क्या है? लैंड विल बी वैल्यूड, रीवैल्यूड 80। पहले लैंड की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दे रखी है? 50। अब कितनी हो गई? तो बढ़ गई या कम हो गई? प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? प्रॉफिट है बेटा। कितने रुपए का? कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट 30। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में 30 क्या लिखोगे? बाय लैंड, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा 30 का? बैलेंस शीट में बिल्डिंग पहले 50 की थी, 50 + 30 करके कितनी दिखा देना? 80 कर लोगे। उसके बाद वाला पॉइंट क्या है? बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड। बिल्डिंग कितने की है बेटा? पहले देखना एक बार। बिल्डिंग भी 50 की है, कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम होना लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। कितने रुपए? 3000। और 3000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एसेट में। बिल्डिंग से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? क्रेडिटर्स, इसको पॉइंट को ध्यान से समझो। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड मतलब वो अपना क्लेम नहीं लेंगे। हमें ऐसा लगता है कि कितने ऊपर क्रेडिटर्स देखना बेटा हमारे 50,000, हमने लोगों का 50,000 रुपए देना है, उसमें से हमें ऐसा लगता है कि 6,000 रुपए हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है उसकी डेथ हो गई होगी, मर गया होगा, वो कहां से देंगे उनके पैसे? तो बेटा 6,000 का आपका फायदा हो गया, नुकसान हो गया? किसी के मरने से फायदा हो गया तुम्हारा? नहीं, मरने से नहीं, पैसे ना लेने से फायदा हो गया। तो बताओ कहां जाएगा 6,000 रुपए? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। पूरा बोला करो, डेबिट या क्रेडिट? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट में। एसेट में। बहुत अच्छे बेटा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में किससे माइनस होगा? क्रेडिटर से माइनस होगा ना। क्रेडिटर्स एसेट में नहीं आते, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आते हैं, ठीक है। हाँ मैं समझ रहा हूं। अब तुम्हारा दिमाग ऐसे चल रहा है, मतलब बोल रहे हो तुम, मुंह चल रहा है, दिमाग कहीं और है, वरना एसेट नहीं बोलते तुम भूल के भी। तो तीनों पॉइंट हो गए, ठीक है। अब ऊपर बैलेंस शीट में देखो, रिजर्व्स है क्या? कोई है रिजर्व्स? कितने रिजर्व्स है? 30,000। इनका क्या करेंगे? इनको नई बैलेंस शीट में दिखाने के लिए क्वेश्चन ने कहीं बोला? कहीं आपको ये बोला कि हम रिजर्व्स को चेंज नहीं करना चाहते?
हम रिजर्व्स को ऑल्टर नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा नहीं तो बोला ना, तो हम जनरल रिजर्व्स को राइट ऑफ कर देंगे, बुक से खत्म कर देंगे बेटा। और बुक से खत्म करके किसको बांटेंगे रिजर्व्स बेटा? नए पार्टनर्स को या पुराने पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व्स प्रॉफिट है या लॉस है? रिजर्व्स तो प्रॉफिट ही है ना, तो कैपिटल अकाउंट में देने हैं, बताओ डेबिट में देंगे या क्रेडिट में? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांटोगे बेटा, ओल्ड रेशियो में। कर लोगे पक्का? तो सबसे पहले तो आप एक वर्किंग नोट बनाओ जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, बनाओ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बनेगा बेटा एक वर्किंग नोट जिससे हमें यह पता लगेगा कौन सैक्रिफाइसिंग है कौन गेनिंग है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बेटा ओल्ड माइनस न्यू, ए का 3/6 माइनस 1/3, बी का 2/6 माइनस 1/3, सी का 1/6 माइनस 1/3। इसका तो 0 आएगा, उसको कितना आएगा? 1/, सैक्रिफाइस, और इसका 1/6 माइनस आएगा, माइनस का मतलब गेन। ए सैक्रिफाइस है और सी गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। अब मुझे बताना बेटा बिजनेस की गुडविल कितने की है? मार्केट वैल्यू, हाँ जी 1,50,000, ठीक है। एक बंदे ने 1/6 सैक्रिफाइस किया, एक बंदे ने 1/6 गेन किया। अब अगर ये प्रॉफिट में गेन कर रहा है तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। कितनी है मार्केट में वैल्यू गुडविल? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 1/6 कितना होता है? 25,000। 25,000 रुपए इस बंदे का फायदा हो जाएगा मार्केट वैल्यू की गुडविल में। तो फायदा तो होने नहीं देना ना इसका। अगर इसका 25,000 रुपए फायदा हो रहा है तो ये 25,000 रुपए किसको देगा? ए को। सी किसको देगा? ए को। तो सी देगा तो कैश तो देगा नहीं बेटा, तो हम सी का कैपिटल अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट। और ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 25,000। सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं। बट हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी। अभी हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना कर लिया, बनाओ तीनों डब्बे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड होती है एसेट्स, लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ना फर्स्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट रुपीज 1,50,000 रुपए। 1.5 लाख रुपए बिजनेस की गुडविल थी। इसके अंदर एक पार्टनर सी गेनिंग था और एक कौन था? सैक्रिफाइसिंग। तो हमने 1.5 लाख का 1/6 जितना गेन किया था सी ने निकाल लिया, 25,000 रुपए आया। तो सी का कैपिटल अकाउंट 25,000 से डेबिट होना चाहिए। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब है सी के कैपिटल में डेबिट साइड में 25,000 लिखो। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है सी के कॉलम में डेबिट साइड में 25,000 लिखो और 2 में लिखो उसका अपोजिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है ये। अब ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है तो ए के क्रेडिट में बेटा सबसे ऊपर मत लिखना, एक लाइन छोड़ देना उसके नीचे। ऊपर एक लाइन छोड़ देना ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए, बाय सी कैपिटल अकाउंट।
गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है बेटा ये। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, ए का क्रेडिट कर दिया, और ऊपर एक लाइन छोड़ी है, वो किस लिए छोड़ी है? बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल होती है बेटा। देखो बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल लिखी है तीनों की। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल होंगी, देखो 1, 50, 25, वो लिख दो। 1,00,000, 50,000, 25,000 ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद गुडविल की एंट्री आएगी। कर दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? लैंड विल बी रीवैल्यूड। लैंड की वैल्यू बेटा 80,000 रुपए हो गई, पहले लैंड की वैल्यू 50 थी, तो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाता है बेटा। लिखो बाय लैंड अकाउंट, कितना हो गया? 30। अब ये 30 एसेट में प्लस कर दो, यहां लिखोगे लैंड अकाउंट, पहले 50 की लैंड थी, अब 30 की बढ़ गई, तो टोटल हो गई 80। एसेट में 80 की लैंड डाल देंगे। उसके बाद कह रहे बिल्डिंग डेप्रीसिएट हो गई। डेप्रीसिएट का मतलब कम होना, तो लॉस है बेटा। लॉस डेबिट में आते हैं हमेशा। टू डेप्रीसिएशन लिख दो बेशक से आप, टू डेप्रीसिएशन। 3,000 था ना, और यहां पे बिल्डिंग 50 की थी, लेस डेप्रीसिएशन 3,000 माइनस कर दो, बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी 47,000। ठीक है। डेप्रीसिएशन बेटा बिजनेस का लॉस है, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिया। डेबिट में हमेशा लॉस आते हैं बेटा। डेबिट के ऊपर लिखा हूं लॉसेस, क्रेडिट के ऊपर लिख रहा हूं प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट होंगे रिवैल्यूएशन के कारण क्रेडिट में, लॉस होंगे तो डेबिट में। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था क्रेडिटर्स को 6,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो ये तो नुकसान है या फायदा है? क्रेडिट में लिखो बेनिफिट है। बाय क्रेडिटर्स 6,000 का प्रॉफिट हो गया बेटा, क्रेडिटर्स में लिख दो, और लायबिलिटी साइड में ऊपर छोड़ देना कैपिटल लिखने के लिए, नीचे लिखना क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स थे आपके 50, 6,000 देने की जरूरत नहीं है, तो लायबिलिटी हमारी रिड्यूस होकर रह गई ओनली 44,000। 44,000 रहेगी बेटा क्रेडिटर्स। 50,000 की लायबिलिटी में से 6,000 के क्रेडिटर कम हो गए, पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको, तो 44 रहेगी बेटा लायबिलिटी आपकी। हो गए सारे पॉइंट। अब एडजस्टमेंट तो सारी हो गई, और 11th क्लास में आप लोगों को पता होगा एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होते थे, तो हर बार हमने 2 इफेक्ट डाले हैं। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस यानी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम है सबका एक एक इफेक्ट होगा। आओ लायबिलिटी साइड कर लेते हैं पहले पूरी। लायबिलिटी में ऊपर क्या लिखा है? क्रेडिटर्स, वो तो कर लिया हमने। उसके बाद क्या लिखे हैं? बिल्स पेबल, वो लिख दो लायबिलिटी में एज इट इज। इसमें कोई चेंज है ही नहीं बेटा। बिल पेबल में 20,000 लिख दो। जनरल रिजर्व्स ये नई बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। रिजर्व्स कभी भी बैलेंस शीट में तब तक नहीं जाएंगे जब तक क्वेश्चन ना बोले। अब क्वेश्चन ने रिजर्व्स के बारे में कुछ नहीं बोला ना बेटा, तो रिजर्व्स को हमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। और राइट ऑफ हमेशा कहां होते हैं? कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व्स तो प्रॉफिट है ना बिजनेस के, तो मालिक लोगों को देना पड़ेगा पैसा, देने के लिए क्रेडिट में लिखते हैं। लिखो क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व्स GR। 30,000 के रिजर्व्स हैं बेटा। 3:2:1 ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड में ही बांटेंगे, पुराने हैं तो कितना कितना बटेगा? 15, 10 और 5,000। 3:2:1 में बांट दो बेटा। 3/6, 30,000 का 3/6 A को दे दो, 2/6 B को दे दो, 1/6 C को दे दो।
बट गए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, वो तो बेटा हमने पहले लिख दिया था भाई बैलेंस वीडी में। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट देखते हैं, लैंड लिख दी हमने, देखना एसेट में हो गई लैंड, ये रही। उसके बाद बिल्डिंग हो गई। उसके बाद प्लांट, प्लांट लिख दो आप, प्लांट की वैल्यू लिख दो 1,00,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक लिख दो 40,000 रुपए। सेम वैल्यू आ जाएंगी जो पुरानी थी। डेटर्स 30,000 रुपए। बैंक, कहीं से बेटा कोई पैसा आया तो नहीं ना, कहीं से कोई पैसा आया ना कहीं गया, तो एज इट इज आ जाएगा बैंक 5,000। हो गया। बैलेंस शीट भी खत्म बेटे, नीचे की सारी एडजस्टमेंट भी खत्म, ऊपर की बैलेंस शीट भी खत्म। अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं। अब हमारा काम हो गया, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करने से या तो इसमें प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इसमें चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, वो पुराने पार्टनर्स का होता है बेटा। अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दे देना, और अगर इसमें लॉस आए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख के ले लेना उनसे पैसा। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का मतलब कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करना हर एक का टू बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि बिजनेस के कैपिटल अकाउंट भी बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होता है ना, तो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएंगे, लायबिलिटी में, और फिर बैलेंस शीट आ जाएगी आपकी इक्वल। करके देखते हैं, बताना एक बार बेटा, लॉस है प्रॉफिट है, इसमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। क्रेडिट में 36 है, डेबिट में 3 है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, लिखो 36,000 36,000। और कितना आ गया प्रॉफिट, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आपको पूरा लिखना है बेटा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कितना प्रॉफिट आ गया, 33,000। ठीक है, और ये प्रॉफिट कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 33,000 रीवैल्यूएशन के सॉरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। लिखो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। बेटा कितना प्रॉफिट था, 33,000। 33,000 को किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमेशा पुराने पार्टनर्स के होते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना कितना आएगा, 33 को 3:2:1 में बांटना। देखना बेटा, 33 को 3:2:1 में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 5500 रुपए हो गया ना, 5500 इंटू 3 16,500। 16,500 ए को दे दो, 11,000 बी को, और सी का 5500। ये लो, प्रॉफिट दे दिया। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। बेटा डेबिट में लिखो टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब क्लोजिंग डाउन। ए का क्रेडिट का टोटल लगाना, कितना हो गया, 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस है, 25,000 गुडविल के एडजस्ट कर दे, 1,25 प्लस 15 जनरल रिजर्व्स के दिए थे, 1,40, हाँ 1,56, 1,56,500। तो इधर भी लिखोगे 1,56,500। 1,56,500 में से डेबिट में तो कुछ है ही नहीं है के, तो वही क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा, 1,56,500। जो क्रेडिट का टोटल है वही क्लोजिंग कैपिटल हो गई एक ही, क्योंकि एक के डेबिट में कुछ है ही नहीं। बी का क्रेडिट कितना हो गया, 71, तो इसकी भी यही कैपिटल हो जाएगी बेटा क्लोजिंग, क्योंकि इसके डेबिट में कुछ है ही नहीं। सी का कितना हो गया क्रेडिट,
35,500, के डेबिट में इसके है 25, तो कितना रह गया इसका 10,500। एक बार कैपिटल देखना इनकी सही मैच हो रही है। 1,56,500, 71 और 10,500, ठीक है बेटा। ये क्लोजिंग कैपिटल इधर आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल्स ए बी सी। ए की है 1,56,500, बी की है 71,000, सी की है 10,500। तीनों की कैपिटल बताना कितनी हो गई। 0 0 0 8 2,38,000। बेटा ये कैपिटल आएगी 2,38,000। टोटल कर दो बैलेंस शीट का, बराबर आएगा दोनों साइड का। कितना आ रहा है टोटल 3 लाख। $3,02,000 बराबर है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो बेटा ये जो आपने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, उसके बाद आप लोगों ने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। अब ये काम आने वाले 3-4 चैप्टरों में यही करना है और कुछ नहीं करना। इससे अगले चैप्टर में भी यही होना है, उससे अगले चैप्टर में भी यही होना है, और उससे अगले में भी यही होना है। कोई नया टॉपिक नहीं। अगले तीनों चैप्टरों में रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर इनकी जर्नल एंट्री, उसके अलावा कुछ नहीं होना। अगर कोई पार्टनर आएगा, इट मींस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीनों अकाउंट बनेंगे। अगर कोई पार्टनर अपनी मर्जी से जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यही तीनों अकाउंट बनेंगे। अगर कोई पार्टनर भगवान की मर्जी से जाएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तीनों बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें ओनली एक ही बनेगा, जाने वाले का कैपिटल अकाउंट बस। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं अब। ठीक है, अब हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ गया, हमें फॉर्मेट कैसे करना है बेटा। हम तीनों अकाउंट पहले से बना के रख लेंगे अगर क्वेश्चन तीनों अकाउंट पूछ रहे हैं हमसे, और सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को खत्म करेंगे, फिर बैलेंस शीट को खत्म करेंगे। सारी ट्रांजेक्शन प्लेस होने के बाद आप रीवैल्यूएशन को खत्म करो। रीवैल्यूएशन का टोटल से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल के क्रेडिट में बांट देना ओल्ड रेशियो में, और लॉस आएगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बांट देना ओल्ड रेशियो में। फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी बेटा लायबिलिटी साइड में चली जाएगी, और बैलेंस शीट को मैच करोगे तो बिल्कुल बराबर आएगी, अगर आपने कोई गलती नहीं करी होगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। किसी का बेटा कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग पूछ लो। किसी को कोई पॉइंट समझना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है, चले फिर आगे। चलो सेवन पढ़ो एक बार बेटा। पहला पॉइंट क्या है इसमें, गुडविल। इसके अंदर हमें गुडविल पहले वैल्यू करनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी फर्म की गुडविल, वो तो कर ही लेंगे हम लोग। और उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, अगेन गुडविल की एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू, गेनिंग के डेबिट में लिखना है और सैक्रिफाइसिंग के। दूसरा पॉइंट किसका है, मशीन का। मशीन और स्टॉक की वैल्यू रीवैल्यू हुई है तो ये तो रीवैल्यूएशन में जाएगा। और तीसरा किसका है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। कितने की टांग टूट गई, 6,000 की टांग टूट गई। रिजर्व्स कितने पड़े हैं हमारे पास, 10 में से 6 की टांग टूट गई, वो तो लायबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा। तो बेटा लायबिलिटी साइड में डाल देना वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000।
तो 10 में से 6000 तो लायबिलिटी में आ जाएगा, तो कितने के रिजर्व्स बच गए? 4000 के रिजर्व्स। उसका क्या करोगे? रिजर्व्स एक ही होते हैं, ओल्ड रेशियो में क्या करते हो? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बांट देना। हो गया आराम से। बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट की एसेट में, बैलेंस शीट की एसेट में एक गुडविल आ रही है बेटा। कितने की गुडविल आ रही है? 8000 रुपए। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादातर बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि सर ऊपर बैलेंस शीट में गुडविल कितने की है? 8, और नीचे गुडविल कितनी वैल्यू हुई है? जो भी गुडविल आएगी, मान लो 12000 दे रखी है, तो कहते हैं सर 8 से 12 हो गई तो 4000 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। गुडविल में कभी भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं निकलता। ये जो ऊपर गुडविल है वो अलग गुडविल है, और जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है दैट इज मार्केट वैल्यू। ऊपर बुक्स की गुडविल है और नीचे वाली गुडविल कौन सी है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वाली गुडविल के लिए बेटा आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। और जो ये बिजनेस की गुडविल दे रखी है एसेट साइड में 8000 रुपए की, इस 8000 को आप राइट ऑफ करोगे। क्या करोगे आप? बुक से खत्म करोगे। आप एसेट्स को खत्म करने के लिए क्या एंट्री पास करोगे बताओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं बेटा, खत्म करना है तो एसेट को क्या करना पड़ेगा? तो टू गुडविल, डेबिट में किसके नाम डाल दो? एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो में। और एक एसेट और दे रखी है जिसको आपको खत्म करना पड़ेगा बेटा। कौन सी एसेट? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? कोई एसेट है वो? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कोई एसेट है? नहीं, दैट इज फिक्टिशियस एसेट, फेक एसेट। तो फेक एसेट को भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, आप बुक्स में नहीं रख सकते। तो दो चीजों को आपको हमेशा राइट ऑफ करना पड़ेगा, एक फिक्टिशियस और एक गुडविल। ठीक है, तो एक गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बुक से हटाने पड़ेंगे। ये नई बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे दोनों बेटा, तो हटाने पड़ेंगे। तो एसेट हटाना, एसेट को अगर हटाओगे तो बिजनेस का लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है ना एक तरह से, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल देना बेटा। गुडविल को हटाओगे तो यहां लिखना टू गुडविल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हटाओगे तो कैपिटल अकाउंट में लिखना टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कैसे आया? बड़ा आसान है बेटा। अगर आपके पास कोई एसेट है और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं तो हटाने के लिए एसेट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ना। 8000 की गुडविल है आपकी एसेट साइड में बेटा क्वेश्चन में, तो 8000 की एसेट को हटाना है तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी बेटा इसकी? 8000 की अगर गुडविल को हटाना है तो हम लिखेंगे टू गुडविल। कितने रुपए लिखेंगे? 8। अब ये किस में डेबिट होगी? पार्टनर हटा रहे हैं तो पार्टनर्स में ही होगी, और कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट और जेड कैपिटल डेबिट। 8000 को ओल्ड रेशियो में, क्या रेशियो है इनकी? ओल्ड। अच्छा, इसमें तो दो ही पार्टनर है ना, जेड तो है ही नहीं, तो फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे सबसे? तो जेड को हटा दो यहां से, जेड का कॉलम हटा दो यहां से, यहां वाई का कॉलम बड़ा कर देते हैं। वाई का कॉलम बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वाई को पैसे ज्यादा मिलेंगे। और तो नहीं था ना? ठीक है, तो बेटा जेड है ही नहीं, जेड को हटा दो। एक्स और वाई को पैसे मिलेंगे, कितने कितने मिलेंगे? 8000 के 5000 और 3000। अब बेटा यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है? ये वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगी? डेबिट में। क्लियर? जैसे गुडविल की एंट्री हुई है बेटा, ऐसी एक एंट्री एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के लिए भी हो जाएगी। समझ में आ गया? आ जाओ इसी क्वेश्चन पे वापस। पहला पॉइंट, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। गुडविल कैलकुलेट करके बताओ कितनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? बिजनेस की गुडविल है, कैसे कैलकुलेट होगी? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स गुडविल है बेटा। एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे? तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। 7500 प्लस 4000 और प्लस 6500 और डिवाइड में 3 आएगा, तो बताना कितना हो गया? 18000? नहीं, 18000 अपॉन 3, तो एवरेज कितने आ गए? 6000। तो गुडविल कितनी आएगी?
6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2, 12,000 गुडविल आ गई। एक बेटा ओल्ड माइनस न्यू कर लो शेयर। ओल्ड हिस्सा कितना है 5:3, न्यू कितना हो जाएगा 3:5। तो ए का कम हो रहा है, बी का ज्यादा हो रहा है, तो एक गेन है बेटा। ए ने कितना गेन किया है? नहीं, ए ने सेक्रीफाइस किया है ना, एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। एक्स सेक्रीफाइस कितना किया? एक्स ने सेक्रीफाइस, और वाई ने गेन 1/4। वाई ने गेन किया है, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालोगे तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया है। तो बेटा बिजनेस की गुडविल 12 है, तो 12,000 को 1/4 से निकालोगे तो कितना आएगा 3,000। तो 3,000 रुपए कौन किसको देगा? 3,000 गेनिंग पार्टनर किसको देता है बेटा? 3,000 रुपए गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को देता है, यानी वाई एक्स को देगा। ठीक है, अब वाई एक्स को कैश नहीं देगा, हम वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे और एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे। आ जाओ, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो। कितने थे? 3,000 टू एक्स कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो 3,000 से, बाय वाई कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल। ये गुडविल की एंट्री कर दी बेटा। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है दोनों पार्टनर की? बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा 52,000 और 54,000। ओपनिंग कैपिटल बेटा बैलेंस शीट से लेके उठा के रख दो यहां पे। एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट हो गया गुडविल का। दूसरा है मशीन की वैल्यू 45 हो गई, मशीन की वैल्यू पहले 38 थी, तो प्रॉफिट हो गया बाय मशीनरी। कितना हो गया? अब साथ के साथ बेटा मशीन की वैल्यू इधर भी लिख दो, वरना बाद में दिक्कत आएगी, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। 45 स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपए हो गई, पहले कितनी थी 7, तो प्रॉफिट हो गया बाई स्टॉक 1,000 का प्रॉफिट। स्टॉक की वैल्यू यहां भी लिख दो एसेट में, 8,000 रुपए हो गई। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अब किसी इंप्लॉय की टांग टूटी है तो बेटा लायबिलिटी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000 की लायबिलिटी आ गई बेटा। लायबिलिटी साइड में 6,000 डाल दो, वर्कर्स को देने पड़ेंगे। कितने के रिजर्व्स थे हमारे पास? अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स ना होते तो ये लॉस होता, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता बेटा, क्योंकि वर्कर्स को कहां से देते पैसा हम? अगर किसी की टांग टूट गई तो हमारा लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता। बट इस क्वेश्चन में बेटा ये लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इसके लिए क्या है? रिजर्व्स। कितने के रिजर्व्स हैं? 10। लायबिलिटी साइड में देखो 10,000 के रिजर्व्स क्वेश्चन ने दे रखे हैं, तो बेटा 10 में से 6 की टांग टूट गई तो कितने पैसे बच गए हमारे पास? 4। वो पुराने पार्टनर्स को दे दो आप। पुराने पार्टनर्स को देने के लिए लिखोगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स। बेटा 10 थे, ब्रैकेट में दिखा देना 6 माइनस करके, 10 में से 6 की टांग टूट गई तो 4,000 रिजर्व्स है मालिक लोगों को, बांट दो 4,000। ओल्ड रेशियो में बांटना बेटा 4 को, कितना कितना बटेगा? 2500 और 15, 2500 और 1500। ठीक है बेटा, जितने रिजर्व्स हैं वो सारे मालिक लोगों के होते हैं, बट अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो लायबिलिटी को छोड़ के बाकी बांट दो ओल्ड रेशियो में। उसके अलावा क्या है? सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। एडजस्टमेंट तो सारी खत्म हो गई ना। बैलेंस शीट पे आ जाओ। ओपनिंग कैपिटल हमने लिख दी, जनरल रिजर्व्स बांट दिए हमने, नहीं बांटे, बांटो जनरल रिजर्व्स को। नहीं,
अभी बताऊंगा बेटा। बाय जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स को बांटो। 4800 रुपए के रिजर्व्स है बेटा जनरल, तो 5:3 में बांटोगे कितना कितना आएगा? 3000 और 1800। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने बांट दिए बेटा, जितने बचे थे हमारे पास। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, अब बेटा कुछ बच्चे कहते हैं सिर्फ फंड है, फंड मतलब रिजर्व्स, नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज नाम लग गया इसके आगे। एम्प्लॉइज मतलब ये किसका पैसा है? एम्प्लॉइज का पैसा है, ये हमारे रिजर्व्स नहीं है। अगर यहां पे ये भी लिखा होता ना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट रिजर्व्स, तो रिजर्व्स का मतलब ये नहीं होता कि मालिक लोगों का पैसा हो गया। आगे नाम किसका लगा है? एम्प्लॉइज का। तो ये किसका पैसा है बेटा? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज का पैसा हमारा पैसा नहीं होता, वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखो आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। 1000 रुपए बेटा आपकी लायबिलिटी है, मालिक लोगों का पैसा नहीं होता एम्प्लॉइज का पैसा। क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी है आपकी। $5000 की क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिख दो। हो गया। अब आ जाओ एसेट पे। एसेट में बेटा दो एसेट ऐसी हैं बेटा जिसको हम ना नई बैलेंस शीट में लेके नहीं जा सकते। आप कहोगे सर क्यों? बेटा गुडविल जो दे रखी है वो एक नाम की गुडविल रह गई, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट में कौन सी गुडविल ले ली? मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपने मार्केट वैल्यू ही ले ली और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर ली, तो क्या इस गुडविल का कोई नाम रह गया, कोई यूज रह गया? मेन वैल्यू किसकी होती है? बुक्स में जो वैल्यू होती है, मार्केट में जो वैल्यू होती है। तो आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेटा कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लिया। ये देखो यहां कर लिया, वाई को डेबिट कर दिया, एक्स को ये क्रेडिट कर रखा है आपने। ये गुडविल का तो किया है ना, तो गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी, तो वो जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस बुक से आपको हटाना पड़ेगा उस गुडविल को। और एक नीचे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये तो है ही बेटा लॉस, और लॉसेस तो हमें बैलेंस शीट से वैसे भी हटाने हैं नई बैलेंस शीट में जाने के। तो इन दोनों चीजों को, फिक्टिशियस एसेट एंड एग्जिस्टिंग गुडविल, दोनों को बुक से क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। और राइट ऑफ हमेशा होता है बेटा कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, दोनों एसेट को बुक से हटाना है, तो एसेट को क्या करेंगे? क्रेडिट, और डेबिट में कौन आएगा फिर? एक्स और वाई। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। दोनों कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। डालो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालो टू गुडविल। ये गुडविल कौन सी है बेटा? ब्रैकेट में लिख दो बेशक से, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग गुडविल है बेटा। और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओल्ड रेशियो में बांट दो, ये तो 500 और 300 बढ़ जाएगा सीधा सीधा, और पुरानी गुडविल कितनी बढ़ जाएगी? 5000। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बेटा दोनों को। पुरानी सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बटेंगी, चाहे पुराने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, चाहे पुरानी कोई रिजर्व्स है, चाहे पुरानी कोई एसेट है, सारी किस रेशियो में बढ़ती है? हमेशा ओल्ड में, क्योंकि पुरानी चीजें पुराने पार्टनर्स की होती हैं बेटा। तो चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लगाओ, चाहे आप बैलेंस शीट की कोई आइटम लगाओ, चाहे कोई रिजर्व्स लगाओ, चाहे गुडविल लगाओ, ये सारे किस में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में एक ही एंट्री होती है मेन, कौन सी? मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल वाली। बांट दिया गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब क्या रहेगा? मशीन लिखो, मशीन तो लिख दी। फर्नीचर लिखो, फर्नीचर नहीं लिखा, लिख दो एज इट इज 15000। और क्या रहेगा लिखना? डेटर्स रह गए, लिख दो एज इट इज 33। और क्या रहेगा लिखना? स्टॉक लिख दिया, लिख दिया। बैंक लिख दो 25000। सारी एसेट लिख दी।
एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल तो बांटी थी, वो तो है ही नहीं अब हमारे पास, वो तो हमने कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर दी। हो गया सारा काम। अब सारा काम हो चुका है, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? रीवैल्यूएशन का। देखो कितना प्रॉफिट है, लॉस है, कितना है बेटा प्रॉफिट, करो क्लोज। टू रीवैल्यूएशन गेन, गेन होता है बेटा ये एक्स और वाई में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। अब रीवैल्यूएशन 8,000 रुपए ओल्ड रेशियो में जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में डाल दो क्रेडिट साइड में। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, बाय रीवैल्यूएशन गेन 5,000 रुपए, 3,000 रुपए ओल्ड रेशियो में बढ़ता है बेटा। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। देखना एक्स का टोटल कितना हो गया क्रेडिट का, 52 प्लस 13 नहीं 52 प्लस 3 55, 65,500। टू बैलेंस सीडी निकाल दो, कितना, और उसका क्रेडिट का टोटल 60। पागल हो गया, 6300 कैसे आएगा? यहां 54,000 भी तो है। 6300, हाँ 60,000 बोलो ना फिर, 60,300। 60,300 में से माइनस करो 6,300, 5,400, 1000 बोलो ना फिर। ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई टू बैलेंस शीट। क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी में जाती है। लायबिलिटी में सबसे ऊपर लिखते हैं जनरली कैपिटल को, कैपिटल्स एक्स की वाई की, एक्स की कैपिटल 60,000, वाई की कैपिटल 54, 1,14,000। कितना आ गया टोटल बैलेंस शीट का? ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे, आसान है। अब इस ऐसे क्वेश्चनों पे अगर देखो आप ग्रिप बनाना चाहते हो और चाहते हो आने वाले चैप्टर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा? ये दोनों क्वेश्चंस ना मैंने कराए हैं आप लोगों को, तो जैसे जैसे मैं बोलता गया आप लोग करते गए, या जो बच्चे एडवांस चल रहे थे हो सकता है खुद भी करा होगा। बट तरीका क्या है सही, अगर आप इस पे ग्रिप बनाना चाहते हो, ये दो क्वेश्चन आपको यहां दे रखे हैं, तो ऐसे ही दो क्वेश्चंस ना इलस्ट्रेशंस में भी दे रखे होंगे, ऐसे दे रखे होंगे मिलते जुलते क्वेश्चंस, तो उनको पकड़ लो घर जाके और उन दोनों क्वेश्चनों को घर जाके सोल्व करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, दोनों क्वेश्चनों की। उसमें तुम्हारा फायदा क्या होगा? उन दोनों के आंसर होंगे बुक में। पूरा क्वेश्चन अपने आप सोल्व करो, आंसर मैच ना हो ना या हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन करना है बेटा पूरा। तीनों डब्बे बनाओ, जितना कर सकते हो करो और आंसर से मैच करके देख लो आपने गलती कहां करी है। जहां गलती हो जाए समझ लेना वो टॉपिक आपको नहीं आता, आप उस टॉपिक को मेरे साथ दोबारा डिस्कस कर लो बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर करना है, कोई क्वेश्चन करना है, कुछ भी करना है, तो आप आज भी आ सकते हो 7:30 और कल भी आ सकते हो 7:30, ठीक है। आज और कल दोनों दिन में 7:30 अवेलेबल हूं तुम्हारे डाउट्स के लिए, या तुम्हें कोई नया टॉपिक करवाने के लिए, या किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। अब मुझे ये और बता दो लास्ट में, हमारे पास तारीख कल, परसों, तरसों के बाद 4 दिन है, तो चारों दिन आप फ्री हो? नहीं बेटा, उस सुबह का टाइम याद मत रखो, उसको भूल जाओ, वैसे याद रखो कि चारों दिन फ्री हो। नहीं, सुबह 7 बजे क्लास नहीं होगी, सुबह 9 बजे क्लास होगी। अब उसके हिसाब से बताओ कि चारों दिन फ्री हो या नहीं। तो फिर 25 और 26 नहीं भी हो तब भी हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि 25 और 26
2 दिन मैं बेटा 3-3 घंटे की क्लास लूंगा ही लूंगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग 7 ना करके उसका टाइम मैं 8 रखूंगा, 8 से 11, 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 2 दिन मैं क्लास जरूर रखूंगा। इन 2 दिन के अंदर मुझे आपका एडमिशन स्टार्ट करा के और बीच में आके खड़ा कर देना है। बीच में आगे का मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी, हम करते रहेंगे, हमारे को ये पता लग जाएगा कि यस एडमिशन हो सकता है हमें, ठीक है। इस तरीके से हम जब अपनी समर वेकेशंस में क्लासेस रखेंगे तो रिटायरमेंट भी खत्म करेंगे, डेथ भी खत्म करेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म करेंगे। तो इस बुक को 30 जून से पहले पहले हर हाल में खत्म करना है बेटा। और इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कितना? सारा मैंने कराना है, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। जिसको समझ नहीं आएंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। जिनसे क्वेश्चन घर नहीं होंगे अपने साथ बिठा के सोल्व करवाऊंगा। तुमसे टाइम बस इतना सा चाहिए बेटा, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने हैं बस। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन करा दिए, आपको आते हैं, अगर आते हैं तब भी ठीक है, नहीं आते हैं तब भी ठीक है। बस मेरे कहने से आप घर जाके ना इससे रिलेटेड इसके जैसे जैसे 2 इलस्ट्रेशंस होंगे इस चैप्टर में, ऐसे ही बैलेंस शीट बनाने से, एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस शीट से पहले वाले 2 क्वेश्चन होंगे। वो 2 क्वेश्चन आप घर जाके मेरे कहने से सोल्व करके देख लो, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर होगा इसमें 80% तो 100% हो जाएगा, 60 होगा तो 90 हो जाएगा, 40% होगा इन 3 क्वेश्चनों में तो 80% तक पहुंच जाओगे। वो 2 क्वेश्चन सेल्फ स्टडी करने से बस कर लोगे। चलो, थैंक यू।